मणिकरण जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? बढ़िया सर, ऑल वेल। मेरे को ना आज न्यूज़ लेटर के अंदर जो मेल के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई उन्होंने रैंकिंग की हुई थी, तो आई जस्ट वेंट ओवर दैट। तो मेरे को लगा यार ये कुछ इस तरीके की है, जैसे मेरे को पेड न्यूज़ टाइप ऐसा कुछ लगा, इम्प्रेशन इस तरीके से आया। तो काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। तो कई बार वो फाइनेंशियल प्लानिंग ढूंढते हैं, या कई बार फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र। तो इस फील्ड के अंदर भी नाम भी काफ़ी मिक्सअप से हुए हुए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग कई बार ये भी बोल देते होंगे ना कि भी कोई पर्सन सपोज कर लो कहीं इंश्योरेंस एजेंट है, वो भी बोल देता होगा कि भी मैं भी फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो एक दो टाइप की थॉट्स आती हैं। एक तरफ तो हम लोग ये बात करते हैं कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें हैंड होल्डिंग चाहिए, कोई ना कोई प्लानर या एडवाइज़र को हमें एक्वायर करना चाहिए, उनकी सर्विसेज को लेने चाहिए। अ, दूसरी बात ये भी आती है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी दुनिया मे बी वो ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, वो अपने बोलते हैं इस तरीके से कि भी मैं भी प्लानर हूँ, राइट? तो यहाँ पर किस इसमें से कुछ क्लैरिटी के लिए क्या कोई प्रोसेस बनी हुई है, या हम किस तरीके से इनको चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर एक्चुअल में होता क्या है? मैं समझ गया आपका कंसर्न सुमित जी। एक्चुअली इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। जो आपने सही पॉइंट आउट किया कि कोई भी प्रोडक्ट सेलर अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर बोल देता है, या इंश्योरेंस एजेंट या म्यूचुअल फंड एजेंट, या कोई स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हो तो वो भी अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर बोल देता है। बट ऑल्दो रेगुलेटर की तरफ से इसमें गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बट इसकी अवेयरनेस ज्यादा है नहीं लोकल लेवल पे, रिटेल लेवल पे लोगों को। अभी भी लोग गूगल को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर मानते हैं। सही बात। तो गूगल पे सर्च करेंगे और उनको कोई ना अपने क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। बट यहाँ पे गूगल में इनफैक्ट एक और चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर का भी सर्च करते हैं तो वहां भी आपके सामने टॉप 10 जो एडवाइजर्स हैं मार्केट में, या टॉप 10 टॉप 5 फाइनेंशियल एडवाइजर, इस तरह के आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं। तो क्या वो भी एक सही तरीका नहीं है किसी भी एडवाइजर को चूज करने का? कि क्योंकि गूगल के अंदर एडवर्टीजमेंट की जाती हैं, गूगल के अंदर पेड आर्टिकल्स भी आते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। गूगल के अंदर एसईओ रैंकिंग भी की जाती है कि इस आर्टिकल को रैंकिंग की जाए। अब आपने अगर वो आर्टिकल पढ़ा और आपके सामने वही 10 या 5 6 10 15 फाइनेंशियल एडवाइजर्स आए, तो आपके माइंड में एक इंप्रेशन आ जाता है कि नहीं, ये ही बेस्ट है। जनरली इन आर्टिकल्स के टाइटल होते हैं बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो माइंड में ये रहता है कि बेस्ट है तो यही बेस्ट होंगे। तो अगर हम भी उसी चीज को सर्च कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आल्सो सर्च द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया और इन इंडिया, तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि जो राइट। बेस्ट है वो बेस्ट किस पॉइंट पे है? एक होता है बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, एक होता है बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर मी। राइट। कभी आप फॉर मी सर्च करेंगे तो वो शायद कभी नजर ना आए, क्योंकि मी तो आप इंडिविजुअल, आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, आपकी नीड्स डिफरेंट है। तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं। तो आपका जब राइट। सर्च शुरू होती है तो सर्च हमेशा इस टॉपिक से ही सर्च होनी चाहिए कि व्हाट इज द, कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जस्ट फर्स्ट नोट डाउन कि व्हाट एग्जैक्टली यू रिक्वायर। अगर आपको राइट। म्यूचुअल फंड्स लेने हैं तो म्यूचुअल फंड्स रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है तो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है आपकी। बट अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी लेनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग लेनी है, तो आपकी सर्च फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जैसे हल्का सा इसमें से लेके देता हूँ कि अगर मेरे को एक दवाई चाहिए तो पहले ये पता लगा कि भाई उसका मर्ज क्या है ना? कि तकलीफ के हिसाब से ही हम कोई मेडिसिन को ढूंढते हैं। किसी के टांग में दर्द है तो शायद वो हड्डियों के डॉक्टर को ढूंढेगा, किसी के दांतों में दर्द है तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट को ढूंढेगा, राइट? तो एक मैक्सिमम लोगों के लिए एज अ लेमैन उनको प्रैक्टिकली यही नहीं पता होता कि मार्केट में किस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उससे भी ज़्यादा उनको यही नहीं क्लैरिटी होती कि भी मुझे चाहिए क्या। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में लोग मेरे से बार बार ये पूछते हैं कि ये दो कंपनियों में से अच्छी पॉलिसी कौन सी है, या सबसे अच्छा आजकल प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है, राइट? या इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैं उनको नॉर्मली ये बोलता हूँ कि सबसे पहले एक ही चीज़ पे फोकस करिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। लेट अस ट्राई टू स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड योर नीड। आपका जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, क्या मालूम? अब आप फ़ोन के ऊपर 2 मिनट में पूछ रहे हैं कि अपोलो अच्छी है या आईसीआईसी अच्छी है। तो हम तो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि भी आपकी ज़रूरत क्या है, राइट? कि आपको
किस सिटी में रह रहे हैं, न्यूट्रल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, पहले से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आज की डेट में मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आप रेड जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसके हिसाब से अपने कवर को थोड़ा सा, अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कवर ले लीजिए। तो काफ़ी लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हालांकि उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर सपोज कर लीजिए कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बोल देता है कि भी नहीं, मैं भी एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो ज़्यादातर केसेस तो अंदर यही है कि भी वो जो पर्सन जो उससे एडवाइस लेने के जा रहा है वो उसको मान लेगा कि शायद ये भी प्लानर ही है। तो एज अ लेमैन कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है इस चीज़ के लिए? देखो, मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ। जब 2004 में 2003 में मैंने आईसीआईसीआई बैंक जॉइन किया था, तो उस टाइम पे ये सारा म्यूचुअल फंड और यूलिप्स का किस्सा पॉपुलर होना शुरू हुआ था, क्योंकि मार्केट भी बूम पे जाने लगी थी। 2004, 5, 6 बहुत बढ़िया टाइम थे इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए। तो उस टाइम पे बैंकिंग लेवल पे हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जो हमारे बैंक के विजिटर्स होते थे, क्लाइंट्स होते थे, कस्टमर होते थे, उनको हमने वो प्रोडक्ट बेचने होते थे। तो ऑल्दो ब्रांच बैंकिंग में था मैं, बट फिर भी हमें प्रोडक्ट सेल करने होते थे, हमारे इंटरनल टारगेट्स होते थे उस चीज के। तो विदाउट आस्किंग एनी रिक्वायरमेंट हम सिर्फ उनको एक प्रोडक्ट पिच करते थे, और मार्केट चल रही थी तो हर चीज भाग रही थी, तो लोग उसको इन्वेस्ट करते थे। और बैंकर पे ट्रस्ट बनाना मुश्किल नहीं है। तो और ऊपर से जब चीजें चल रही थी, अच्छी चल रही थी, तो ठीक है, लोगों ने इसको एडवाइस माना, बट मैं उसको आज की डेट में बोल सकता हूँ कि दैट वाज नॉट एन एडवाइस एट ऑल। फिर जब धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हुई, तो एक सीएफपी करके फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स आपको ध्यान में आया। मैंने गूगल किया, सर्च किया, उस टाइम पे चीजें इस तरफ जा रही थी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आई कि इट्स नॉट अ प्रोडक्ट एडवाइस, इट्स होलिस्टिक एडवाइस, जो ओवरऑल आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल के एक एक एस्पेक्ट्स को लेके, पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करके, फिर आपको ढंग से एक होलिस्टिकली एडवाइस मिलती है। तो सीएफपी एक अगला स्टेप आया कि ओके, आपको अगर ढंग से एडवाइस देनी है तो सीएफपी के पास जाइए। फिर आगे, अब इंडिया में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, सीएफपी कर सकते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग चीजें पढ़ सकते हैं। तो फिर ये सीएफपी भी बहुत लोगों ने की, बहुत एजेंट्स ने की, बहुत एडवाइजर्स ने की, बहुत बैंकर्स ने किया। तो फिर एक मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग एक मिसयूज्ड वर्ड बन गया कि हर एक एडवाइजर, हर एक एजेंट जो सीएफपी किया हुआ है वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, पर अल्टीमेटली बैक ऑफ द गेम, बैक ऑफ द स्टेज वो अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे हैं द नेम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चीज को सेबी ने भी नोट किया। जो सेबी हमारा इन्वेस्टमेंट्स का रेगुलेटर है, इन्वेस्टमेंट मार्केट का, उसने इस चीज को नोटिस किया, और उसने 2013 में एक सेबी एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन लेके आया वो, कि जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो लोग फाइनेंशियल प्लानर वर्ड यूज करते हैं, जो लोग फीस चार्ज करते हैं लोगों से, उनको एक सेट स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, सेट रेगुलेशन में आना पड़ेगा, और कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। दे जस्ट कांट गो एंड टेल एवरीवन कि दे आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग और दैट्स व्हाई दे आर फाइनेंशियल प्लानर्स। बट अगर वो हैं तो उनको ये रूल्स, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, ये कंप्लायंस आपको फॉलो करना है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से चीजों को ऑडिट करवाना है, सेबी भी कभी आके ऑडिट कर सकती है। तो उन्होंने इस चीज को बहुत ही टेक्निकली स्ट्रीमलाइन कर दिया कि ओके, अब आपको एडवाइजरी चाहिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, तो आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास आइए, ताकि आपको रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर एक एडवाइस मिल सके। तो वो थोड़ा सा इन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो गया सिलेक्ट करना, कि ओके, ये सेबी रजिस्टर्ड हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आप इनसे एडवाइस लीजिए, rather than going for म्यूचुअल फंड एडवाइस और इन्वेस्टमेंट एडवाइस और इंश्योरेंस एडवाइस। इसलिए बैंकर्स को भी रजिस्टर होना पड़ा है, जो जो एडवाइस करना चाहते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट डिवीजन बना है अलग से, और एडवाइजरी डिवीजन अलग से बना है। तो बट अगेन, इस चीज को लोगों के सामने कौन लेके जाएगा? जो अवेयर इन्वेस्टर ही है, जिसको इन चीजों के बारे में पता है। अगर वो अगेन गूगल के थ्रू ही एडवाइस अगर ले रहा है, और गूगल के सर्च के थ्रू ही जा रहा है, तो मिसलीड होने के चांसेस बहुत हैं। तो आपके सामने कोई एडवाइजर आ रहा है कि कोई सेलर आ रहा है, आपके लिए मुश्किल है। इसलिए एक स्टेप वेरिफिकेशन का ये जरूर रहता है कि आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए। हम इस वीडियो में एक लिंक दे सकते हैं कि ये सेबी की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को सर्च कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर।
तो जहाँ तक ये वेबसाइट की बात है, तो ये वेबसाइट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या अगर हमें वो वेबसाइट मिल जाती है, ये जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे हम लिस्ट को चेक कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाके किस तरीके से हमने उस वेबसाइट को एक्सेस करके अपने एरिया के हिसाब से हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे मैं अभी वडोदरा में रह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भी मेरे को अपने फाइनेंशियल प्लानर यहाँ पे चाहिए, तो मैं किस तरीके से वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, आप अगर थोड़ा सा बता देंगे। एंड इफ पॉसिबल अगर हम थोड़ा सा विजुअली इसके अंदर ऐड कर पाएँ, तो समबडी कैन हैव एन आइडिया कि इस तरीके से आप थोड़ा सा इस टाइप की वेबसाइट होती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे हमने वेबसाइट को यूज़ करना है? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस वेबसाइट के अंदर हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स तो ढूंढ लेंगे, बट हर एडवाइजर का प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है। तो पहले मैं आपके वाले स्टेप पे आता हूं कि हम ढूंढेंगे कैसे। आप राइट। गूगल पे जाइए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को सर्च कीजिए, और वहां ओके। पे आपको sebi.gov.in की एक लिंक दिखाई देगा, विद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का लिंक। उस वेरी पर गुड। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ही क्लियर कट वो पेज आ जाएगा जहां से आप एडवाइजर को ढूंढ सकते हैं। राइट। आपको अगर किसी का नाम मालूम है, आप अल्फाबेटिकली उसको सर्च कर सकते हैं। आपको अपने सिटी के बारे में सर्च करना है, सिटी में डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको किसी का स्पेसिफिक मतलब अल्फाबेट के अलावा पूरा प्रॉपर नाम पता है तो उसको देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कुछ ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं, या जैसे मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं, या आपके किसी ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, उसकी बातें तो समझ में आ रही हैं, वो एडवाइजर भी अच्छा होगा, बट क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसका राइट। नाम आप इस साइट पे जाके आप उस नाम को डालिए, सर्च में डालिए, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। कोई ओके। आपको क्लेम कर रहा है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है, वो एडवाइजर है, क्योंकि देखिए हम्म। फाइनेंशियल एडवाइजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्ड सेबी की तरफ से बड़ा मैंडेटरी है कि ओके। कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, वो इन चीजों को, इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता। दैट्स वेरी तो गुड। अगर कोई आपको पिच कर रहा है कि इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल प्लानर, तो दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड, जो आप इस साइट पे जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए। तो अब इस वेबसाइट में अभी कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ इट? सिंपल है, जैसे मैंने बताया आपको, आपके सामने जो पेज खुलेगा, अब जो पेज खुल रहा है आपके सामने, तो जी। यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं ऊपर, ए बी सी ओके। डी, पूरे जेड तक अल्फाबेट्स हैं। अगर आपको नाम मालूम है उसका, तो अल्फाबेट के जरूर सर्च कीजिए। वहां पे नीचे सर्च की ऑप्शंस भी दी हुई हैं कि आपको सिटी वाइज सर्च करना है, कि आपको ट्रेड ओके। नेम वाइज सर्च करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज सर्च करना है। तो वो सर्च जब करेंगे तो आपके सामने वो एडवाइजर की डिटेल आ जाएंगी, और उसका फोन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसका सिटी ऑफ वर्किंग, वो प्राइवेट लिमिटेड में है कि प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा है, इंडिविजुअल एडवाइजर है कि बिजनेस एडवाइजर है, तो सब डिटेल्स आपके सामने आ राइट। जाएंगी। तो राइट। अभी जैसे मैंने सर्च करी है, तो मैंने अपने एरिया में सपोज कर लीजिए मेरे को 5 एडवाइजर्स दिख जाते हैं। राइट। तो मेरे को पता लग गया कि भी दीज गाइज आर लाइक सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ से हमारा फेथ भी जनरेट हो जाता है। तो इसके बाद आप क्या एडवाइस करेंगे भी, लाइक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप किसी भी शहर के अंदर हम लोगों की इनकी सिलेक्शन कैसे करनी है बेसिकली? सी यहाँ पे वो दूसरे वाला स्टेप आता है जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन का, क्योंकि अ, जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वो जरूरी नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हो, या वो फाइनेंशियल ओके। प्लानर हो। वो एक स्टॉक ओके। ब्रोकर भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके। उनको भी अलाउड है, मतलब ये उनके लिए वेबसाइट है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन है, जो जो किसी क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। कोई होलिस्टिकली राइट। एडवाइस करता है तो वो फाइनेंशियल प्लानर है। कोई किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर एडवाइस कर रहा है और फीस चार्ज कर रहा है, तो वो उस चीज का एडवाइजर हुआ, जैसे स्टॉक एडवाइजर हुआ। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली, देखने वाली बात यह है कि आजकल जैसे कोरोना टाइम्स हैं और हमें वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम समझ में आया, हमें गूगल की इंपॉर्टेंस, हमें इंटरनेट की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और वो काइंड ऑफ बैरियर्स खत्म हो गए हैं। तो जरूरी नहीं है आप लोकल एडवाइजर ढूंढें। राइट, ओके। लोकल एडवाइजर हो तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपको लोकल एडवाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि उसने भी अल्टीमेटली आपको ऑनलाइन ही सर्व करना है ऐसे सिनेरियो के राइट। अंदर, जी। और जी। आपको जब ऑनलाइन जाते हो तो अगेन वर्ल्ड इज अवेलेबल फॉर यू, आप किसी भी सही बात है। इंसान से, किसी भी एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो। राइट। राइट। तो वो लिमिट मत कीजिए अपने आप को कि आपको सिर्फ लोकल एडवाइजर के साथ ही जाना है। हाँ, एडवांटेज है तो दैट्स फाइन। तो राइट। जब आप सिलेक्शन कर लेंगे, अपनी सर्च कर लेंगे, उसके आगे एक और स्टेप है। जब आप फाइनेंशियल प्लानर की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ, आपको फी ऑनली चाहिए। आपको सिर्फ एक प्लान बनवाना है,
और खुद इम्प्लीमेंट करना है उसको, या आपको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए विद हैंड होल्डिंग चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकता, ना मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, ना मैं रिव्यू कर सकता हूँ। तो आप प्लान भी बनाइए और प्लान बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करवाइए, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको रिव्यू भी करिए, मॉनिटर भी करिए। जहां जहां पे कुछ चेंजेस आ रही हैं, जैसे इकोनॉमिकली बहुत चेंजेस आती हैं, टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंज आती है, आपके पर्सनल प्रोफाइल में चेंजेस आ सकती हैं, इनकम एक्सपेंसेस बहुत जगह चीजें चेंज हो सकती हैं। तो उसका ट्रैक रखते हुए चीजों को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्लान हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सिचुएशन टू सिचुएशन वो चीजें डायनामिकली चेंज होनी चाहिए। तो दैट तो वे हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपने वन टाइम प्लानिंग करवानी है, प्लान जनरेट करवाना है, या इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। हम एग्जैक्टली दो चीज़ों से हाँ इस तरीके से हाँ। डिपेंड कर। ओके। तो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि वन शुड बी रेडी विद द क्वेश्चंस, तो ओके। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपके क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछने हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से जनरेट होने चाहिए। पहली ओके। बात, आपको प्रोडक्ट एडवाइस चाहिए कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस चाहिए। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो यू शुड गो विद द सीएफपी हु इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब उसके पास राइट। गए तो वो आपको सिर्फ एक प्लान चाहिए या आपको पूरा फुल फ्लेज स्ट्रक्चर चाहिए विद हैंड होल्डिंग चाहिए, राइट। राइट? तो वो जब चीजें क्लियर होंगी तो आपके लिए सिलेक्शन आसान होगी कि आपको किस किस एडवाइजर के साथ जाना है। आई थिंक विल डू वन थिंग, हम लोग इसके बारे में एक डिटेल एक वेब पोस्ट जनरेट करते हैं और इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डाल देंगे, तो समबडी कैन सी, थोड़ा ग्राफिक्स भी होंगे और वहाँ पे एक प्रोसेस भी बता देंगे कि ताकि अगर कोई पर्सन वहाँ क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की वो वहाँ पे रीड आउट भी कर सकता है किस तरीके जी से है। तो जी यहाँ पर अब एक बात आ जाती है कि अब मेरे पास एक सोर्स हो गया कि भी मैं वडोदरा में बैठा हूँ। कुछ साल पहले मैं चंडीगढ़ में था। मैंने अपनी मेरी वर्क लाइफ है काफ़ी मैंने पुणे में स्पेंड की है। तो आई एम लाइक मैं तो एक प्रॉपर इंडियन बन गया हूँ कि मेरा ऑलरेडी कहीं अलग-अलग शहरों के अंदर अब यहाँ से भी नहीं मालूम शायद 10 साल के बाद कहीं और होंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि अगर मैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बनता है वहाँ पे मैं एसोसिएट करूँ और लॉन्ग टर्म के ऊपर उनके साथ रिलेशन रखूँ। या जी अगर मेरे को लगता है कि मेरे को एक ही बार प्लानिंग चाहिए तो मैं करवा के अपने आप खुद ही कर लेता हूँ। हालाँकि अपने मैं पर्सनली देखूँ तो मेरे लिए वो करना बहुत मुश्किल है। रिसेंटली एक ब्लॉग की तरफ से मेरे को मैं ये बात कर रहा हूँ रफली शायद 4-5 महीने पहले की बात है। तो आई रिसीव्ड मेल फ्रॉम अ कंपनी, तो दे वर सेइंग कि भी हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करके आपको फाइनेंशियल प्लानिंग खुद सिखा देंगे, ठीक है? तो क्या इस टाइप की चीज़ ये जो भी पर्सन रजिस्टर्ड हैं, क्या उनको लाइट मतलब वहाँ पे वो पर्सन जो ये एक वर्कशॉप वे में अगर कर रहे हैं, तो क्या इज़ इट राइट थिंग और इज़ इट अलाउड और नॉट? सी ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कोई भी दे सकता है। जैसे आप किसी को गाइड कर सकते हो, मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस किस तरह को चीजों को यूज करना चाहिए, कौन से, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं कोई, इसको हम अगर लाइव ऑडियंस के साथ डिस्कशन करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, दिस इज द वन थिंग। बट अगर वो प्रोफेशनल हैं और सर्टिफाइड नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है स्पेसिफिकली सेबी के साथ, तो वो खुद एडवाइस नहीं इम्पार्ट कर सकते, ओके। राइट? तो मतलब इट इज नॉट अलाउड एज पर सेबी। अब बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग तरह तरह के, हिंदुस्तान बड़ा कंट्री है और यहाँ पे कोई कुछ भी कर लेता है, एज लॉन्ग एज आपका नाम है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आप पॉपुलर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट इट्स नॉट एथिकली और लीगली करेक्ट कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो सेबी के साथ और फिर भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस दे रहे हो। हाँ, अगर आप होलिस्टिकली एडवाइस करते हो तो इसलिए मैंने बोला कि बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को मिसयूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, क्योंकि एंड रिजल्ट चाहे उसका फेस कुछ और हो, बट बैक ऑफ द स्टेज वो प्रोडक्ट्स ही बेचे जा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो मतलब आई शुड बी लिटिल बिट वार्न्ड इसमें वे में कि भी मेरे को एक मेल आई और वहाँ पे लिखा हुआ कि हम एक वर्कशॉप कराएंगे और डीआईवाई फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे तो फिर वही बात होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड भी यूज़ हो गया। वर्कशॉप है यानी वो पर्सन एक तरीके के टीचर हो गए। तो क्या मेरे को इमीडिएटली जाके सेबी की वेबसाइट पे चेक करके मैं अपना कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकता हूँ, दैट कैन बी वन ऑफ द वे कि आई कैन गो देयर एंड वेरीफाई, यू नो ये भी एक तरीका हो सकता है। सी बिल्कुल तरीका हो सकता है और वेरीफाई करना चाहिए।
ओके। इनफैक्ट ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स होती है ना, वो आपको पिच क्या दो चीजों में करती है। एक, हर इंसान ये जानता है कि उसको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, इसलिए वो जी। करना चाहेगा। और अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या तो उसको एडवाइजर नहीं मिल रहा, या वो प्लानर नहीं मिल रहा, या वो जानता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की एक कॉस्ट होती है जो कॉस्ट हाई हो सकती है। इसीलिए जी। इस एड के अंदर भी जो 2-2.5 हजार आपने बोले, उसके अंदर बहुत लोगों को अट्रैक्शन आती है कि हाँ चलो, सस्ते में प्लान बन जाएगा। बट ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि क्यों कॉस्ट होती है फाइनेंशियल प्लानर की। उसको अगर इतना कंप्लायंस फॉलो करना है, इतनी ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, उसको एग्रीमेंट साइन करवाने हैं, उसको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, उसको आपकी इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस जितने प्रोडक्ट्स है वो एनालाइज करने हैं, उसको लोन्स के ऊपर एडवाइस देनी है, उसको गोल प्लानिंग के ऊपर एडवाइस देनी है। तो जब पूरा का पूरा ये सारा काम आपके लिए पूरी लाइफ को प्लान करके सामने रखने वाला है वो, राइट, तो हर चीज की इनकी कॉस्ट होगी, और उसके ऊपर वो इतना एक्सपीरियंस है, उसको प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, तो वो ज्यादा समझ पाएगा आपकी लाइफ को, बजाय कि आप ये 1 घंटे 2 घंटे का सेमिनार करने के बाद, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद आप ये समझें कि हाँ आप समझ गए, आप कर सकते हैं सब कुछ, या कोई आपको देखिए, बिना बिना आजकल फीस लिए आजकल समझा दे। ये आजकल ऐसे टूल्स तो हो ही गए हैं कि आप किसी भी तरीके को, आप किसी भी चीज़ को, चाहे अमेज़न की बात करिए या आप इंटरनेट के ऊपर, आप इंटरनेट एक्सपर्ट हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप अपने आप को एक इमेज तो क्रिएट कर ही सकते हैं या आपको कोई ब्रांड तो बना ही सकते हैं। पर जैसे एक सपोज़ कर लो टीसीएस ने किसी पर्सन को हायर करना है, तो वो मिनिमम कहते हैं आप इंजीनियर तो होने चाहिए। एक डॉक्टर है, वो उसका 15 साल की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेता है कई बार, फिर और स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करते हैं। वो 30-35 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र के डॉक्टर को लोग थोड़ा-सा ऐसे देखते हैं कि ये पता नहीं डॉक्टर अच्छा है भी या नहीं है। 40-45 के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है कि भई अच्छा इसने पढ़ाई तो की हुई है, क्योंकि वहाँ पे एमडी लिखा है या कुछ भी लिखा है और साथ में इसका तजुर्बा भी है, राइट? कौन-सी ऑर्गेनाइजेशन से आपकी बैकग्राउंड रही है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक टीचर है, वहाँ पे उसके लिए मिनिमम बीए, बीएड करनी ज़रूरी है, एक आपको सर्टिफ़िकेशन तो ज़रूरी है। तो एटलीस्ट ये जो सर्टिफ़िकेशन है, मेरे ख़्याल से इतना तो इंश्योर कर ही देती है कि इस इंसान ने, अब जो आगे-आगे उसने ज्ञान देना है या कुछ भी बोलना है, तो एटलीस्ट कहीं न कहीं से इसको गुरु की पदवी तो मिल ही गई है। जैसे हम पुराने ज़माने में एक टीचर को भी मास्टर जी बोल देते थे, एक डॉक्टर को भी डॉक्टर साहब बोलते थे, एक गुरु की तरह उसको एक मिलता था। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भी जहाँ पे गुरु हैं, तो आपको गुरु घंटालों से भी बचना है, यू नो तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक आई विल रिकमेंड एवरी व्यूअर कि आप जाइए सेबी की, जो आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है, वहाँ पे जाके आप उसको वेरीफाई करिए। दैट इज़ दैट कैन गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि वाला वाक़ई इस पर्सन इस पढ़ाई के अंदर, इसने एटलीस्ट पढ़ाई तो की है, नहीं की है। बिल्कुल। वो तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे, दवाई लेंगे, तब आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस, आपका फेथ बनता है कि नहीं अच्छा लग रहा नहीं है। बट एक बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड तो पढ़ाई का या सर्टिफिकेशन का इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई हम और जैसे जी, सर्टिफिकेट के अलावा, पढ़ाई और सर्टिफिकेट के अलावा ये रजिस्ट्रेशन आपको ये भी बताती है कि somebody is watching, some regulator is हाँ, watching your activities। अदरवाइज तो आप कुछ भी कर रहे हो, और कुछ भी चीजें, जैसे मैंने बोला कि स्मार्ट लोग सीएफपी कर जाते हैं, पर जी, सीएफपी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जेन्युइनली फाइनेंशियल प्लानिंग दे रहे हो। सेबी ये राइट, इंश्योर करना चाहती है कि जो आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, वैसी ही तरीकों से आप एडवाइस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, आपने प्रोसेस सेट किए कि नहीं किए, आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है कि नहीं बनाई, आपने एक इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन बनाया तो उसका पीछे बेस क्या है। तो इन सारी चीजों को कंप्लायंस हमेशा होता है। डॉक्टर्स के पास भी एमबीबीएस या एमडी करने के बाद उनके ऊपर अगर कोई रेगुलेशन ना हो, तो इवन कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो चीजें अगर अपने हाथ में रखनी है तो चीजें बिगड़ सकती हैं। दैट्स व्हाई देयर इज समबडी हु इज लुकिंग आफ्टर इट, बिल्कुल, राइट। तो वो थोड़ा सा बिल्कुल। कंज्यूमर लेवल पे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली जनरेट करेगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो इस जो फैसिलिटी है या इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लाइक मेरे का अवेयरनेस ही नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि आपकी जो ये एसोसिएशन है, वहाँ पे आप किसी लेवल के ऊपर इस मुद्दे को उठाइए। तो जैसे डेली तेंदुलकर या धोनी, ये लोग आगे आके म्यूचुअल फंड की ऐड कर रहे हैं, कोई अमिताभ बच्चन जी किसी और प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे तो लोगों के लिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं टीवी मीडिया के ऊपर इसके बारे में नेचुरली दे शुड बी एडवर्टीजमेंट ऑन दिस लेवल, इफ इट इज़ पॉसिबल। तो आप कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार, चाहे महीने में 2 बार भी ऐड देख लें, एटलीस्ट उनको पता है कि भी इस तरह की कोई चीज़ है। आइडियली शुड हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको ऐसा करना चाहिए, यू नो इफ पॉसिबल ऐसा कुछ हो, एक्चुअली इट कैन बी डन।
तो अब मेरा कहीं पे मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया किसी को, ठीक है, कि मेरी रिक्वायरमेंट को मैंने थोड़ा-सा देखा कि कुछ टाइम पहले मेरे को यही समझ आता था कि भी मेरे पास एक इंश्योरेंस एजेंट मिले, मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि बच्चों के लिए कोई प्लान बता दो। मतलब 15-20 साल पहले ऐसे होता था, राइट? अब वही जो इंश्योरेंस एजेंट है, आज वो म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। यानी वो शॉपिंग मॉल की तरह हो गए हैं कि आप मेरे पास करो, मैं आपको कुछ भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि भी ही इज़ एन एक्सपर्ट, वो अनबायस्ड मेरे को एडवाइस देंगे भी नहीं देंगे। तो आई थिंक कंज्यूमर को एक लेवल पे ये भी देखना चाहिए कि जहाँ से जब वो इस स्ट्रक्चर वे में अप्रोच कर रहे हैं, उनको जो एडवाइस मिल रही है वो अनबायस्ड है, क्योंकि जो पर्सन एक प्लानर हैं या जो फी बेस्ड चार्ज कर रहे हैं वो आपको कुछ बेच ही नहीं रहे। उन्होंने आपको कुछ एक प्लान दिया, स्ट्रैटेजी दी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट आप इंडिया में जहाँ बचे ऑनलाइन लीजिए, चाहे दोस्त से बाय करिए, कोई अंकल रिटायर है उनसे पॉलिसी बाय करिए, कोई प्लान कहीं से भी प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सिलेक्शन के हिसाब से कोई फाइनेंशियल प्लानर शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। तो हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर फॉर मी, उसके राइट। लिए मैं क्या करना चाहिए? सी अब आपकी सिलेक्शन अगर हो गई है, स्टेप्स आपके सामने, आई बिलीव 2 या 3 से ज्यादा, पहली बात तो आपके शॉर्ट लिस्ट में लोग नाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा नाम होंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो जी। अब आपके सामने जब नाम आ चुके हैं, गो ऑन देयर वेबसाइट, स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, उनके उनके साथ कॉल शेड्यूल कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट कीजिए, उनका काम करने का तरीका समझिए, कैसे करते हैं, क्या प्लानर खुद करता है, क्या प्लानर सुपरवाइज करता है आपके काम को, प्लानिंग को, या आप एक सिर्फ बिग ब्रांड के नीचे एक छोटे से एम्प्लॉय से बात करेंगे। ऐसी ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं आपके सामने, क्योंकि आपको कई बार अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, बट बैक ऑफ द स्टेज अगेन प्लानर काम नहीं कर रहा, उसका उसके स्टाफ काम कर रहा है, विच मे और मे नॉट बी काइंड ऑफ क्वालिफाइड इनफ टू डू ऑल द थिंग्स। तो आप सॉरी टू बात, इंटरप्ट, तो यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मैंने किसी प्लानर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने आगे 10 लोग बिठाए हैं और वही उनका काम कर रहे हैं? यानी एक मैं डॉक्टर के पास बच्चे को दिखाने के लिए गया, तो वो बोल रहे हैं ठीक है जी, उस डॉक्टर साहब का नाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 4 डॉक्टर बिठाए हैं कि आप उनको दिखाओ। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है? ऐसी चीजें होती हैं, ऑल्दो सेबी की गाइडलाइंस इसके ऊपर भी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट यस, जैसे जैसे क्वालिटी मैन पावर जब आपको नहीं मिलती है चीजों को देखने के लिए, व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, तो ये चैलेंजेस आते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है या सही है, जी। बट आपके सामने ये क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपका प्लान कौन बनाने वाला है, आप किसके साथ बात करेंगे, क्या डायरेक्टली प्लानर बात करेगा या एम्प्लॉय बात करेगा, और कैसे, जैसे बैंकर से आप डील करते हैं, यू नेवर आस्क बैंकर हिज क्वालिफिकेशन, आपको सिर्फ बैंकर पता है कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, बट इज ही क्वालिफाइड इनफ टू एडवाइस यू? क्योंकि बैंक तो अगर बैंक अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है सेबी से, बट वो एडवाइजर क्या रजिस्टर्ड है, वो क्वालिफाइड है आपकी चीजें बताने के लिए? तो इसलिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो 3-4 जब आप प्लानर से बात कर लेते हैं, उनसे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फीलिंग कहाँ पे आई है अल्टीमेटली। कॉस्ट हर एक की डिफरेंट हो सकती है, जी। पढ़ाई सेम हो सकती है, एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो दैट वे यहाँ पे थोड़ी सी जजमेंट आपकी खुद की इंपॉर्टेंट है कि आपको किस लेवल पे किसकी बात समझ में आई और किसकी साथ आप चलना चाहेंगे। और वंस यू हैव डिसाइडेड, बी श्योर टू स्टिक टू द प्लानर फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप करेक्ट। हैंड होल्डिंग की बात करते हैं, आप उससे प्लानिंग करवाना चाहते हैं, नॉट ओनली प्लान, राइट? जी। तो क्योंकि जितना साथ रहेंगे उतना एक दूसरे को समझेंगे। इट्स जस्ट लाइक वेडिंग एंड मैरिज, शादी होती है, बट मैरिज को अल्टीमेटली एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, ताकि एक दूसरे को जी। सपोर्ट की जा सके। हो सकता है आप 100% चीजों पे एग्री ना करें, बट बहुत सारी एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे एक दूसरे की जरूरत रहती है। तो प्लानर जो है, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, वो आपको हर स्टेप पे अलग अलग चेंजेस के अकॉर्डिंगली गाइड कर सकता है। और आपके बिहेवियर मैनेजमेंट को, मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर अबाउट अ बिहेवियर मैनेजमेंट। क्योंकि अग्री। बाकी जैसे आपने भी बोला कि टूल्स हैं अवेलेबल, 2-2 हजार के प्लान बनाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, तो अगर मैथमेटिक्स ही करनी है तो वो चीजें आसान हो जाएंगी, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या प्लानर की जरूरत नहीं है। प्लानर आपको तब चाहिए जब आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में वेलनेस लेके आनी है।
आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करना है, उस स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन लेके आना है, अपने आप को अपने गोल्स को अचीव करवाने हैं। अदरवाइज प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आपको आंसर किसका चाहिए। और कॉस्ट हर एक की डिफरेंट होगी, महंगा सस्ता डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जितने कॉम्प्लायंस ऐड होते जाएंगे, जितने स्ट्रक्चर्स ऐड होते जाएंगे, उतना एक प्लानर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कोई, हालांकि इसमें आपको इस बारे में डाउट होना चाहिए, कुछ सस्ता है तो सस्ता क्यों है, क्यों? आखिर इतनी सस्ती एडवाइस वो कैसे दे रहा है, राइट, हाउ एग्जैक्टली दैट पर्सन इज अर्निंग। तो आप राइट, अगर ढंग ढंग के प्लानर से बात करेंगे, वो आपको अपनी पूरी क्लियर कट इनकम स्ट्रक्चर भी बता सकता है। जी, अ गुड प्लानर इज अ गुड एजुकेटर, राइट। ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स होंगी आपकी उसके साथ। आई थिंक आई लाइक दिस वर्ड कि भी सारी प्रोसेस के अंदर आप जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला एक एथिकली काम कर रहा है, इज एन एक्सपर्ट, तो ही विल बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। जितना वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, उन्हीं चीज़ों से ही आपको बहुत इजीली जजमेंट मिल जाती है कि भी आपने चाहे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, वो किस तरीके से उस चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहीं पे जो एक प्लान वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो तो वैसा ही हो गया कि भी काफ़ी केसेस के अंदर, नॉट इन एवरी केस, कि आपने एक वीडियो देखा और वहाँ से आप वीडियो देख के स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, आपने एक हैंड होल्डिंग के लिए कोच को हायर किया, वहाँ पे आप नेचुरली कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन वो आपको तरीके भी बताएंगे, आपको सेफ्टी भी हो रही है, बहुत सारी आपको चीज़ों से डूबने आप नहीं बच भी देगा। जाएं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये तो एक राइट, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। गूगल को एडवाइजर मत बनाइए। गूगल पे सर्च करके भी अगर आपको कुछ एडवाइजर्स मिल रहे हैं, डोंट स्टिक टू वन पर्सन। सर्च कीजिए, वेरीफाई कीजिए और बात कीजिए, और कॉस्ट पे मत जाइए, सॉल्यूशन पे जाइए, थीम पे जाइए, एक्सपीरियंस पे जाइए, प्रोसेस पे जाइए। तो डेफिनेटली आपको कोई बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा। Okay. चलिए, एक फाइनेंशियल प्लानर और जो एक रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है कि हम एक एथिकली एडवाइज़र को, एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र को कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसके बारे में आपने काफ़ी इनपुट दी। रिक्वेस्ट हुई कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक डालेंगे, कोई अपडेटेड अगर रेगुलेशन होती है या से भी कुछ चेंजेस लेके आता है, तो काइंडली आप उसको अपेंड करते रहिए, आने वाले टाइम में इसके अंदर ऐड करते रहिए। तो यहाँ इस वीडियो के नीचे ही आपको इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे, आप उसके अंदर आराम से बैठ के भी उसको पढ़ सकते हैं। चलिए जी, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। विल गेट इन टच वेरी वेरी सुन। श्योर श्योर सुमित जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके सर।